गाइज, मैं उमानाथ सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको कक्षा 12 की जो फिजिक्स है सेकेंड पेपर उसका पहला चैप्टर जो है वैद्युत क्षेत्र और विभव आवेश उसका चल रहा है वीडियो। आज मैं पार्ट 6 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। इसके पहले मैं फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत आपूर होता है, पूरा कॉन्सेप्ट उसका मैं देख चुका हूँ, एक वीडियो से अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के सब देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, ये सब मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए, जो हमारा ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है, इसकी 3 स्थितियाँ बनती है दोस्तों। तो नंबर 1 तो होता है क्या, एक्स पॉइंट ऑन पॉइंट एक्सिस अक्ष पर अक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति होती है। दूसरा पॉइंट होता है लंबवत या इसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। और तीसरा आपका पढ़ाएंगे हम आपको एट एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पर। तो 3 स्थितियां बनेंगे। तो आपका ऑन पॉइंट एक्सिस अक्ष पर निकालना है, कैसे निकालेंगे। और उसके बाद लंबवत मतलब कि अक्षीय स्थिति, इसको निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। जो इक्वेटोरियल पॉइंट पोजीशन होता है इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति। और एट एनी पॉइंट मतलब किसी भी बिंदु पर। तो ये 3 स्थितियों में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। वीडियो स्किप किए बगैर पूरा देखिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ रहे हैं आपके और हर साल पूछे जाते हैं, अच्छे मार्क्स इससे उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। दोस्तों हमारा पहला आज हम शुरू करते हैं कि ऑन पॉइंट एक्सिस अक्षीय स्थिति में। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई एक हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अच्छे से हम बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा क्या है ये, यहाँ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये हम मान लीजिए माइनस क्यू हो गया चार्ज, और इधर ये आपका हो गया प्लस क्यू हो गया, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ जो मध्य बिंदु होता है डाइपोल का, जो मध्य बिंदु होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसका ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव या सेंटर भी कहते हैं, सेंटर भी कह सकते हैं, पोल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु गया। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, यल है यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यल हो गई। और फिर यहाँ बीच से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई हो गई, ये भी हमारी यल हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यल हो गया। और टोटल जो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये क्या हो गया, 2L हो गया। इतना तो समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे, पढ़ाते हैं इसको हम। तो दोस्तों हमें जो वैद्युत क्षेत्र मालूम करना है वो कहाँ से मालूम करना है, इसका जो ध्रुव है, सेंटर है, वहाँ से, कहाँ से, सेंटर से कितनी दूरी पर मान लेते हैं, वो दूरी हमारी R है। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट M है, हमारा M पॉइंट है। तो M पॉइंट है और उसको कहाँ से लेना है, इसके ध्रुव से। कहाँ से, इसके ध्रुव से M पर निकालना है। और उसकी दूरी हमारी क्या हो गई, ये मान लेते हैं यहाँ से ले करके इसकी जो दूरी है इस पॉइंट तक, इसको डॉट 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 कर लेते हैं, चलिए डॉट डॉट। और यहाँ तक की जो दूरी हमारी है ये हो गई कितनी, R। ये दूरी हो गई कितनी, R हो गई। क्लियर हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो गई R। अब दोस्तों अब बताइए, जो माइनस की हुआ यहाँ से ले करके, अगर सॉरी पहले यहाँ से निकाल दो। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का R है, तो यहाँ से लेकर M तक, मतलब इस Q जो प्लस चार्ज है यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी आप बताइए कितनी होगी। ये दूरी आपकी हो जाएगी कितनी, यहाँ तक के। अब देखो यहाँ तक पूरा R है और इतना हमारा क्या है, देखिए ये L है। तो अगर इस R में से हम L को घटा देंगे तभी ना ये मालूम होगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका, R माइनस
यल। ठीक, अब चलिए यहाँ माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी नाप लो। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आर है और ये आपका भी यल है, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस यल। तो ये हो जाएगा हमारा आर प्लस यल, ये यहाँ तक की दूरी हो गई। इतना गाइस क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर माइनस यल और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आर प्लस यल। अभी इन सब का हम यूज करेंगे, तभी अच्छे समझ लीजिए इसको। अब आइए गाइस, जिसका हम निकालना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र बन रहा है वो कैसे होगा। अब ये देखिए प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों चार्ज तो सेम है, बराबर है, फिक्स है। तो अब ये प्लस क्यू चार्ज जो है इसका क्षेत्र क्या होगा। आपके पास कोई आदमी है नज़दीक में है तो उसका असर ज़्यादा, चुंबक है नज़दीक में रखोगे तो ज़्यादा असर लगेगा और दूर में रहेगा तो कम असर लगेगा ना। तो मतलब ये प्लस क्यू जो है इसके नज़दीक है तो इसका क्षेत्र जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा खिंचाव लगेगा। और ये माइनस क्यू जो है ये इससे काफ़ी दूर है तो इसका जो असर पड़ेगा बहुत कम होगा। तो अब एक पॉइंट और याद कर लो, माइनस क्यू अगर रहेगा तो उसका जो क्षेत्र बनेगा टूवर्ड्स चार्ज होगा। तो माइनस लिख लो इसको, माइनस चार्ज फील्ड FIELD फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर निगेटिव चार्ज है तो उससे जो फील्ड बनेगा उस चार्ज की ओर ही होगा। ठीक, अगर प्लस चार्ज है उसका जो फील्ड बनेगा, क्षेत्र बनेगा, वो चार्ज से दूर होगा। तो अब देखो, अब ये माइनस क्यू है तो इसके कारण जो क्षेत्र बनेगा ये किधर होगा, इसी तरफ होना, ये इस तरफ से होगा। ठीक है, किधर होगा, इस तरफ होगा। अब ये मान लीजिए आपका हो गया E1 लिखो या E माइनस क्यू भी लिख सकते हो। तो इसके कारण यहाँ E1 बन गया, तो ये थोड़ा छोटी लाइन बनाएगा। अभी देखिए प्लस क्यू के कारण जो क्षेत्र होगा ये प्लस है तो इससे जो क्षेत्र बनेगा क्या होगा, टूवर्ड्स बनेगा, इससे दूर जाएगा। तो इसके लिए हम कर देंगे इसको इस साइड में ऐसे। तो ये आपका हो गया E2। ठीक है, ये E2 हो गया। तो ये इसका थोड़ा यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी बड़ी बनाएगा। कुछ एग्जामिनर काट देते हैं, कहते हैं कि ये छोटा है, बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इससे ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इससे काफ़ी नज़दीक है तो इसका क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये E2 जो है ये प्लस क्यू के कारण ये उत्पन्न हो रहा है, तो इससे इसकी ये दूरी जो है थोड़ा ज़्यादा दिखाइएगा। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं अब इसका फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं कैसे बनेगा दोस्तों। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारी एक के होता है, के इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, के का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं इसका सूत्र निकालते हैं। अब यहाँ देखिए आपका मान लेते हैं ये E1 हो गया। ठीक है, तो E1 के लिए देखिए क्या होगा, E1 लिखो या E माइनस क्यू लिख लेते हैं। चलो, इक्वल टू सूत्र क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर था ना, तो वही लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा के क्यू अपान के क्यू तो चार्ज हो गया, अपान आर स्क्वायर कितना होगा, आर कितना होगा। तो देखो हम ले रहे हैं इसके लिए ना, इसके लिए माइनस का यहाँ तक के लिए है, तो ये दूरी कितनी हो रही है, आर प्लस यल हो गई यहाँ तक के लिए, माइनस के लिए। तो ये हो जाएगा क्या, के क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब चलिए निकाल लेते हैं E प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो हम ये तो इसके लिए निकाले, अब हम इस प्लस क्यू से यहाँ से निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर माइनस यल है ना, अभी बताया ना। तो ये हो जाएगा कितना, 1 के क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये हो गया।
अब चलिए चित्र को इरेज करते हैं, आगे पर दो वैल्यू हमें मिल चुकी है, ई माइनस की और ई प्लस की, ठीक है। अब ये आप बताइए कि कौन सा ज़्यादा होगा, ई माइनस क्यू ज़्यादा है कि ई प्लस क्यू ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है। ये देखिए माइनस क्यू अभी हमने देखा चार्ज जब दूर है तो उसका असर तो कम होगा, तो मतलब ई माइनस क्यू वाला जो है कम होगा, ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। और ई प्लस क्यू वाला पास में ही था उसके, तो उसका क्षेत्र ज़्यादा होगा, तो ये मतलब ज़्यादा हुआ। और ये मैथ के हिसाब से देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ आर प्लस एल है और यहाँ के क्यू फिक्स है, कोई वैल्यू है। अब अगर हम आर प्लस एल से भाग देंगे तब ज़्यादा वैल्यू आएगा कि आर माइनस एल से भाग देंगे, जाहिर सी बात है आर माइनस एल से भाग देंगे तभी ज़्यादा आएगा। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे आपको हम दे दिया कि 12 अपान दे दिया यहाँ पर 4-3 कर दिया, ठीक है। सॉरी 4+4-2 कर लो, तो कितना वैल्यू आएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12/2, 2 के 1 जा 2 6 जा, ये कितना आ गया 6 आ गया। अब अगर हम इसको प्लस करके देखेंगे तो 12/4+2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12/6, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये आ गया 2। तो देख रहे हैं प्लस वाला तो 2 आ रहा है और जो माइनस वाला है 6 आ रहा है, तो मतलब माइनस वाला यही हमारा क्या है, बड़ा है मैथ के हिसाब से। तो चलते हैं अब सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमें यहाँ मालूम हो गया कि E प्लस क्यू इज ग्रेटर दैन E माइनस क्यू, ठीक है। E माइनस क्यू से E प्लस क्यू जो है बड़ा है। तो अब E नेट निकाल लेते हैं, E नेट कितना होगा, तो उसमें से उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ज़्यादा में से कम को, तो ये हो जाएगा हमारा E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, या E1 माइनस E2 भी आप लिख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अब चलिए इसको लिखिए। अब देखिए E प्लस क्यू कितना आया है, यही है ना, E प्लस क्यू का आया है के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाला लिख लीजिए के क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हो के क्यू सब में कॉमन है दोनों में, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए के क्यू बाहर ले लिए, तो हमारा अंदर क्या बच गया, तो यहाँ से बच गया 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर हो गया। इतना टाइप क्लियर हुआ। अब चलिए आगे समझते हैं इसको। देखो क्या करना है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या r माइनस यल और r प्लस यल, इसका होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जा रहा है, के क्यू ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ एलसीएम ले लिया आप, r माइनस यल का होल स्क्वायर और r प्लस यल का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। अब देखो जब r माइनस यल से भाग देंगे r माइनस यल कट जाएगा, तो r प्लस यल का होल स्क्वायर बचा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस, अब r प्लस यल से भाग देंगे तो r माइनस यल बार आएगा, इसका हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चलिए आगे करते हैं, इसको इरेज कर लें। तो चलिए गाइस अब देखिए, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र जो है यहाँ लगा दीजिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा के क्यू अब ब्रैकेट में, तो ये होगा क्या आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अब प्लस 2r यल हो गया। फिर वैसे ही यहाँ माइनस ब्रैकेट में ले लीजिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2r यल हो गया। अब अपान में, अब देखिए यहाँ क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर हम। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अब यहाँ ब्रैकेट हम तोड़ेंगे पहले, ये हो जाएगा आपका के क्यू। तो यहाँ देखिए इसको उतार लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल। अब माइनस देखो, ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, अब ये भी माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो सभी चीज चेंज हो जाएंगे। और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 2r यल हो गया। अब अपान में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इस यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कैंसिल। अब ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों ऐड कर लेते हैं। चलिए अब देखो दोस्तों होगा क्या बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू, अब ब्रैकेट में कितना 4r यल अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, अब इसको हम देखिए इसका क्यू का इसमें गुणा कर लो अब, तो इसको तोड़ लेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना के इंटू, लिख सकते हैं इसको क्या 4 क्यू और आर यल अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखो 4 जो क्यू आर यल है, तो इसको हम क्या कर देते हैं 4 क्यू इंटू आर ले लेते हैं, और इस पहले यल को चलो समझते हैं क्या है। अब इसके पहले हम ये यल जो है आर से क्या है, बहुत ही क्या है छोटा है, तो इसको लिख लीजिए यल इज वेरी वेरी लेस देन आर। अब मतलब कि यल जो है क्या हो जाएगा, यल टेंस टू 0 हो गया, तो यल को हम 0 की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा यह क्या के इंटू 4 क्यू इंटू आर, ये हो गया। और अपान में अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर के पावर एक मिनट यल यहाँ पर लिए रही अभी यल, और ये हो जाएगा आर के पावर 4। अब ये देखो बच्चों क्या है, ये जो है हमारा यल की जगह पर यल स्क्वायर है, तो ये बहुत छोटा है, तो मतलब यहाँ 0 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, मान लीजिए 0 लिख लीजिए, यह 0 हो गया आपका। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे समझते हैं। अब चलो देखिए क्या होता है, अब यहाँ से हम सेपरेट करेंगे, तो के हो जाएगा इंटू अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 क्यू यल इंटू 2r अपान r पावर 4। अब देखिए ए आर से एक आर कैंसिल कर दिए, एक पावर यहाँ है, यहाँ पर एक पावर 4 पावर, तो एक पावर निकल गई। अब एक सूत्र होता है P इक्वल टू, आपको बताए थे, हम सिद्ध कर चुके हैं कि होता है 2ql, ये होता है। तो 2ql के जगह पर हम क्या लिख देंगे P, तो ये हो गया P क्या है आपका आघूर्ण है इसका, तो ये हो जाएगा KP 2 इधर बाहर आ जाएगा, 2KP अपान r पावर 3, तो यही आपका हो गया मात्रक किसका आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यही हमारा हो गया ई एक्सियल पर एक्सियल, ई एक्सियल का यही सूत्र आपका निकल के आ गया 2KP अपान r पावर 3, यही आपको लर्न करना है। ई एक्सियल 2KP अपान r पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। आपको दूसरा पॉइंट जो है इक्वेटोरियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति में बताना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, वो तो अक्ष पर ही था, अब ये अक्ष पे नहीं रहेगा। मान लेते हैं हमारा कोई एक हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये चलिए वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव, ये इसका सेंटर हो गया, और ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया आपका प्लस क्यू। अब ये देखिए हमारा पता करना यहाँ पर, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई r, ये इस पर देखिए परपेंडिकुलर है इसके पोल पर, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। अब देखिए प्लस क्यू के कारण जो अब क्षेत्र बनेगा कैसे चलेगा, ये यहाँ से हम इसको मिला लेंगे पहले, तो अब ये प्लस है तो इसका जो क्षेत्र होगा इसके दूर ही जाएगा, अवे जाएगा, तो ये इससे अवे जाएगा, इसका क्षेत्र होगा इधर, ये हो गया ई
1 मान लो हो गया आपका, ये दूर हो गया। अब ये इससे अगर हम मिलाते हैं इसको, ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण जो क्षेत्र बनेगा वो इसी तरफ ना आएगा, तो इसका क्षेत्र किधर हो जाएगा, ये इधर की ओर होगा। और ये दूरी हमारी क्या है, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये हमारी आर है। अब इसमें देखिए त्रिभुज बन गया ना, ये जो त्रिभुज बना है इसका मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये आपका यम हो गया, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, डी हो गया। तो ये देखिए त्रिभुज है, ए एम डी है, ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज से इसका पहले निकाल लेते हैं। तो ये साइड, अब यहाँ देखो, तो ये अब जब यहाँ हो गया तो इसका जो बनेगा आपका क्षेत्र इधर की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरह बनेगा इधर, तो ये हो जाएगा क्या, E1 cos थीटा, ये कोण जो है आपका थीटा है। और ये जो दूसरा है इसके कारण भी यहाँ पर हो जाएगा आपका E2 cos थीटा, इससे E2 cos थीटा दोनों से बनेगा इधर की ओर। और ये जो अगर इस पर हम लेंगे तो इसका लंबवत इधर जाएगा आपका E1 sin थीटा, और इधर नीचे की ओर भी ये आपका हो जाएगा E2 sin थीटा, ये हो गया आपका। अभी देखिए ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, माइनस माइनस, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मतलब मिला जुला के यही E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों सेम बन रहा है, यही हमारा होगा। तो अब ये दूरी देखिए क्या होगी, तो ये पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं तो ये आपका E2 हो गया, देखिए ये E2 हो गया, इधर आपका ये जो इसका गया था ये E1 हो गया। ये दूरी कितनी होगी, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है ना, समकोण त्रिभुज पर कोण और कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका आधार हो गया, ये भी आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आर है यहाँ पर। तो ये उतनी दूरी ये भी हमारी हो जाएगी अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर। अब चलिए निकाल लेते हैं इसका। अब यहाँ से ले लेते हैं E1 इक्वल टू, E1 बराबर हो जाएगा क्या, के क्यू अपन r स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर। ये अगर मान लीजिए इसको लेते हैं तो ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये हो गया के क्यू r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और वैसे E2 इक्वल टू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा के क्यू अपान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का मान अभी पता है 1/4πε0 के होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं दोनों तो वैल्यू सेम है, तो E1 इक्वल टू क्या है, E1 इक्वल टू E2 है। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, ई नेट निकाल लेते हैं, ई नेट क्या आ जाएगा, तो दोनों जोड़ लीजिए। अब जोड़ने से पहले अब देखो दोस्तों हमें ई बराबर आ रहा है क्या, अब यहाँ से इसका जो वैल्यू है E1 cos थीटा, ये आपका E2 cos थीटा हो रहा है कि नहीं। तो अब ई नेट पहले हो जाएगा क्या आपका E1 cos थीटा अब प्लस E2 cos थीटा, ये हो गया। अब पहले cos थीटा यहीं चलिए निकाल लेते हैं, क्या होगा cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है यल है हमारा, अब कर्ण क्या है आपका r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका यल अपान अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो हो गया cos थीटा की वैल्यू। तो अब इसमें देखिए जो E1 है उतना ही E2 है, तो दोनों को हम सेम मान लेते हैं, ये हो जाएगा मान लेते हैं E1 cos थीटा, जितना ये उतना, तो ये हो गया 2E1 cos थीटा, सेम है दोनों। अब इसके बाद हम cos थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2E1 इंटू cos थीटा का वैल्यू क्या है यल अपान अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब E1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू E1 कितना है के क्यू अपान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये वाला लिख लीजिए यल अपान अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे समझते हैं। तो चलिए गाइस अब देखते हैं इधर, अब हमारा देखिए निकल के आ रहा है कि 2 इंटू, अब ये है देखिए के क्यू, इधर से यल भी आ गया यल अपान, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या
आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अब की पावर कितनी है हमारे 2 है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और पावर इसकी है यहाँ 1, और इंटू इसकी पावर लिख सकते हैं कितना आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अब की पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 और 1/2 जोड़ लो, पहले हल कर लो, देख कितना रहा है 1 + 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम होगा, तो अपान 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस और 2 1 जा 2 1 होगा, तो हो गया 2 1 3, 3/2 है ना, तो यहाँ पर हम इसकी पावर लिखेंगे अब कितनी है 3/2, तो हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं क्या 2 के इंटू कर दो, के इंटू 2QL, 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो गई आपके। अब देखिएगा इस क्या है, यल तो बहुत छोटा है, अब इसका लाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अब ये जो है हमारा वैल्यू p बराबर अभी आपको हमें बताए ना, p इक्वल टू होता है 2QL, ये होता है बला गुण है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें p, ये हो जाएगा 2 KP अपान, ये हो जाएगा कितना यहाँ पर यल जो है बहुत छोटा है, तो छोटा है इसको हम छोड़ देते हैं इसको, तो यल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो ये मतलब हुआ कि यल टेंस टू 0 हो गया, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, यार इसको की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो हो जाएगा हमारा कितना r⁻2 × 3/, अब इसको 2 से 2 तो कैंसिल हो गया हमारा, तो बचा कितना KP अपान r⁻3, तो यही हमारा ई परपेंडिकुलर सूत्र आ गया, इतना न्यूटन पर कूलम। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में एक कंपेरिजन कर लेते हैं, वो जो सूत्र आया था एक्सियल के लिए वो आया था ई बराबर 2KP अपान r⁻3 आया था, और इसमें KP अपान r⁻3 आया है। तो ध्यान रखना हमेशा अगर अक्ष पर ही रहेगा तो उसका वैद्युत क्षेत्र जो है ज्यादा होगा, दुगना होगा, अगर लंबवत होगा तो आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये KP अपान r⁻3 है, ये 2KP/r⁻3 आया था। तीसरा पॉइंट बताने जाए एट एनी पॉइंट, मैंने किसी भी बिंदु पर निकाल लेना है। तो अब चलते हैं, देखिए मान लेते हैं हमारा एक ये हो जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया ये हमारा, ये आपकी यल हो गई, ये भी आपका यल हो गया, ये माइनस की हो गया, ये आपका प्लस की हो गया, और यहाँ पर अब ये लंबवत हमें नहीं लेना है, किसी भी जगह यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी ले सकते हो, तो मान लेते हैं हमें लेना है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई r हो गई, और ये p आपका इसका जो डाइपोल है का आघूर्ण हो गया। अब दोस्तों यहाँ से मान लीजिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इसका जो आपका क्षेत्र बनेगा इधर क्या होगा, ये हम इस दिशा में लेंगे तो यहाँ पर ये p cos थीटा बनेगा, और इसका अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो 90 अंश के कोण पर इस पर अगर लेंगे तो ये p sin थीटा यहाँ पर बनेगा, तो ये आपका घटक इसका कंपोनेंट हो गया। अगर हम यहाँ पर इसको इसके अक्ष पर ही ले रहे हैं तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक क्षेत्र यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई एक्सियल आ जाएगा कितना KP cos थीटा अपान r3, ठीक है, ये दूरी कितनी है r है, और उसी तरह से हमारा ई परपेंडिकुलर आ जाएगा कितना, ये परपेंडिकुलर इस पर, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए 2 लगेगा 2KP cos थीटा, क्योंकि वो दोगुना होता है, अक्ष पर दोगुना होता ना, तो 2KP cos थीटा/r3, और इसका आ जाएगा हमारा KP sin थीटा अपान r3 हो गया। अब हमें टोटल निकालना है, इसका दोनों सम निकालना है, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट हो जाएगा गाइज कितना, जोड़ दो दोनों, ये अंडर रूट में हो जाएगा क्या, इसको मान लीजिए E1 हो गया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में कितना 2KP cos थीटा अपान r3 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला लिख लेते हैं KP sin थीटा अपान r3 का होल स्क्वायर, ये हो गया पावर 2,
अब गाइस क्या होगा, जब पावर 2 है तो ये हम करेंगे तो ये 2 जब हो जाए ये के स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाए काश स्क्वायर थीटा। देखिए के स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी के स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। तो ये जब गणित के बाहर आ जाए तो सिर्फ वर्गमूल निकालेंगे तो के स्क्वायर के पी स्क्वायर का पी हो जाएगा। तो ये ले लेते हैं के पी हो गया बाहर हमारा, और आर पावर 3 है और 2 यहाँ पर है तो ये आर पावर 3 पावर 2, तो फिर इसका बाहर लेंगे कड़ीजा सिर्फ आर पावर 3 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ अंदर हमारा बच्चा कितना, अंदर देख रहे हैं यहाँ पर हमारा बच जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 जा 4 काश स्क्वेयर थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। क्लियर। अब चलते हैं आगे, बता रहे हैं देखिए। अब इस काश स्क्वायर थीटा को हम स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा के पी अपान आर पावर 3 ब्रैकेट में बचेगा, ये अंडर रूट में भी है, अंडर रूट में ये भी अंडर रूट है, भूल गया था हाँ सॉरी अंडर रूट लगा था यहाँ पर। तो ये अंडर रूट में कितना बचेगा आपका, तो इसको लिख सकते हैं कितना 3 काश स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 काश स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो देख रहे हैं ये 1 लिखो या ना लिखो, तो 3 1 4 तो हो गया। अब ये सूत्र देखिए हमारा यहाँ बन गया, फिर काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हो 1 होता है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के पी अपान आर पावर 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो गया आपका 1 और प्लस 3 काश स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा ई नेट आ गया आपका, ई नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यही होगा। ये आपका डेरिवेशन हो गया, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी पर सभी सूत्र रख के मान आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं अगर यही फार्मूला आपको याद है तो इसी के द्वारा आप परपेंडिकुलर या एक्सियल कोई भी निकाल सकते हो। तो मान लीजिए एक्सियल है मेरे अक्ष पर इस तरह से है, इस तरह से ये है, ये थीटा अगर हमारा मान लीजिए अक्ष पर कब होगा, जब ये आकर के ये लाइन इसी पर अगर टच कर जाती है तो यहाँ पर आकर टच हो गई ये लाइन, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसे मिल गया जी 0, तो यहाँ थीटा के 0 रख देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ई बराबर इक्वल टू के पी अपान आर क्यू और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 3 काश स्क्वायर 0 और काश स्क्वायर 0 डिग्री, काश 0 का मान कितना होता है वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया 1 यहाँ पे लिख लीजिए, तो जाएगा के पी अपान आर क्यू अंडर रूट में 1 प्लस 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के पी अपान आर क्यू इंटू 3 1 4, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 4, अब 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 1 जा ये हो जाएगा 2 के पी अपान आर पावर 3। तो ये देखिए ये आ गया ना, यही हमारा एक्चुअल था, अक्ष पर के लिए यही सूत्र निकाले थे पहले आप, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब आइए अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तब कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए अगर हमारा ऐसे है ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये लाइन जो हमारी ये इस तरह से हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा यार यहाँ 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ अगर परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा के 90 रख लेते हैं, तो ई इक्वल टू आ जाएगा आपका फार्मूला के पी अपान आर क्यू और अंडर रूट में 1 प्लस काश 3 काश स्क्वायर 0 काश स्क्वायर 0 90 डिग्री 90 काश 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ 0 रख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका के पी अपान आर क्यू अंडर रूट में 1 प्लस 3 इंटू 0, काश 90 अंश का मान 0 होता है तो 0 रख लिया यहाँ पर, तो 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा के पी अपान आर क्यू। ये हमारा ई आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से भी डेरिवेट कर सकते हैं, निकाल सकते हो। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू आपका दिया रहेगा, जैसा रहेगा वैसा थीटा का वैल्यू रख के आप हर कोई वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए अब कुछ इसमें और बता देते हैं, देखते हैं। अब देखो दोस्तों हम जो बताए थे सूत्र ये आ गया ना, तो के का वैल्यू होता क्या है, के बराबर हम बताए थे शुरुआत में 1/4 पाई साइलेंट 0 होता है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो इसके जो सूत्र सभी है क्या बन जाएंगे,
ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³ ये अक्ष के लिए हो जाएगा। और परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू p/r³ हो जाएगा r³। तो केस में नहीं रखना होगा, तो ये सूत्र याद कीजिएगा। और वैसे रहेगा इसके लिए, तो ये आपका ये है, इसके लिए आपका हो जाएगा ई नेट इक्वल टू के की जगह पर और रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और उसके बाद हो जाएगा p अंडर रूट में 1 प्लस cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो अगर आप चाहते हैं, या 60 में याद करना तो कैसे याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं की हो तो ऐसे रोजाना वीडियो पाने के लिए, तैयारियां करने के लिए मेरे चैनल करियर पॉइंट को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हमारी वीडियो आप देख सके। दोस्तों जितने भी आपके पढ़ने वाले 12th के स्टूडेंट हैं सबको शेयर कर दीजिए, सब लोग तैयारियां करें दोस्तों, सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, हमारी यही चाह है। और वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लिख कर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।